गुड मॉर्निंग। मैं राजू श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैंने टाइम एंड वर्क का सेशन पीछे एंड किया, उसमें हालांकि बहुत सारा क्वेश्चंस मुझे अभी करना है, तो हम उसका क्वेश्चंस बना के आपको दे देंगे। आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान देखेंगे। पार्टनरशिप सारा खेल रेशियो का है। एक्चुअली हम लोग को करना क्या है पार्टनरशिप में, इस बात का ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम और ये प्रॉफिट के बराबर होगा, इस बात को ध्यान देना होगा। इतना ही पे हम लोग का काम होगा, यानी जितना पैसा लगा रहे हैं उतने कितने समय के लिए लगा रहे हैं वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की कड़ी में आगे प्रवेश करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 3 साझेदार एबीसी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 रुपया निवेश किया। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाए हो तथा बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाए हो, तो वर्ष के अंत में 3500 रुपया के कुल लाभ में से ए का कितना धन मिला। जैसा कि ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं और ए बी सी ने मिलकर 50,000 रुपया कुल पूंजी लगाया है। ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया है, इससे 4,000 रुपया अधिक लगाया है, एक्स्ट्रा लगाया है, और बी ने सी से एक्स्ट्रा लगाया है कितना, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया है। समझ पा रहे हैं? तो चलते हैं कि यदि ये बंदा 100 रुपया लगाया होगा तो ये 5,000 एक्स्ट्रा मतलब x प्लस 5,000, और ये 4,000 से एक्स्ट्रा है तो 5 4 9,000, x प्लस 9,000। समझ पा रहे हैं? तो तीनों के पैसा का जो योग है वो पैसा लगा कितना भैया, तो 50,000 रुपया लगा था। 50,000 रुपया लगा था, इसका मतलब 50,000 रुपया लगा था। तो 3x 9 5 14, यानी 50,000 में से 14 घटेगा तो 36,000। सो x इक्वल टू कितना हो गया, 12,000। x बराबर कितना आ गया, 12,000 आ गया। इसका मतलब ये बंदा 12,000 रुपया लगाया, समझिएगा, और ये 12 5 ये बंदा 17,000 रुपया लगाया, और 12 9 21,000 रुपया ही लगाया। इसका मतलब यदि हम रेशियो निकाल दें 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब पैसा का जो प्रॉफिट निकालना है उस पर ध्यान देंगे। तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, तो ए का प्रॉफिट, चूंकि प्रश्न ये बोल रहा है कि ए को कितना धन मिलेगा, ठीक है। तो ए कितना है, 21 यूनिट। समझ पा रहे हैं? बटा में टोटल ले लेंगे नीचे हम, तो टोटल 7 2 9 1 10, और 1 1 2 2 4 1 कितना, आप कह सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यदि हम तीनों को जोड़ दें तो 7 2 9 1 10 और 2 1 3 1 4 1 5, यानी 50 यूनिट। तो टोटल 50 यूनिट जो प्रॉफिट हुआ, 50 यूनिट प्रॉफिट जो हुआ किसके बराबर है, 35,000 के बराबर है। 50 यूनिट का मान 35,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 7 35, यानी 700 हो जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 700 हो जाएगा तो हमको निकालना है किसका, हमको निकालना है भैया ए को कितना धन मिलेगा, यानी 21 यूनिट। 21 गुने हम 700 वो कर सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं 7 कम 7 7 दूनी का 14,700 रुपया ए को मिला। इस प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिएगा कि ए बी सी ने मिलकर पूंजी इस प्रकार लगाया कि ए बी से 4,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाया, बी सी से 5,000 एक्स्ट्रा लगाया। यदि ये x रुपया लगाया तो x प्लस 5,000 ये हो गया, और 5 4 9 हो गया। तो इसका मतलब कि हम जोड़ देंगे तो 3x 9 5 14 इधर आ गया, तो x का मान आपका आ गया 12,000। तो ये 12,000, 12 5 17, 12 9 21। इसका मतलब हम जोड़ के देखें तो टोटल हो गया 50 यूनिट, और 50 यूनिट जो है 35,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान 700 के बराबर है, तो 21 यूनिट का मान कितना होगा। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है कि
ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय के बाद बी 54,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:1 है तो व्यापार आरंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदार रहा। तो आप जैसा कि बेसिक हम बता दें कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, इसी पे आपको काम करना है। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है आपका 2:1। समझिएगा ध्यान से। तो इन्वेस्टमेंट ए ने 45,000 रुपया लगाया और बी ने 54,000 रुपया लगाया। अब इसको समझना यह है कि ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय के बाद बी 54,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात 2:1। देखिए, ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, तो ये पूरे टाइम के लिए लगा होगा, यानी 1 साल, मतलब वर्ष के अंत में मतलब 1 साल, और 1 साल मतलब 12 महीना। तो ए का पूरा टाइम टेकन है पूरा 12 महीने के लिए होगा। तो आप समझ पाइएगा इसका मतलब वो पूरा अपना जो पैसा है 1 साल के लिए लगा दिया। अच्छा, बी की एंट्री कुछ दिन के बाद हुई। जैसे हम बोले कि बी की एंट्री, सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं, हम कहें कि बी की एंट्री 4 माह बाद हुई, 4 माह बाद हुई। तो टोटल बिजनेस यदि 1 साल का है तो वो बिजनेस कितना दिन करेगा, 8 माह तक उसका पैसा रहेगा। तो हमने मान लिया कि 1 माह के बाद बी की एंट्री हुई है, तो हम यहाँ 1 माह नहीं लिखेंगे, उसका पैसा जो कितना दिन तक रन किया, इसका मतलब 12 - 1। इस बात को समझना होगा। जैसे हम कहें कि बी ने 4 माह के बाद पैसा लगाया, इसका मतलब बी और 1 साल का बिजनेस है तो उसका पैसा 8 महीने के लिए रन करेगा, क्योंकि 12 में से चला गया। तो हमने मान लिया कि भैया बी ने 1 माह के बाद पैसा लगाया, तो उसका पैसा रहा कितना 1 साल में, यानी 12 - 1 हो गया। इस बात को ध्यान देना होगा। तो 3 0 3 0 कैंसिल, 9 5 45, 9 6 54 हो गया। समझ पा रहे हैं आप। और 6 दूनी के 12, 2 से 2 कैंसिल, सो 5 बराबर 12 - x, यानी x इधर आएगा 7। तो ध्यान देंगे आपका जो x आया, इसका मतलब इसमें 2 तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। पैसा जो 7 माह के बाद लगाया, और यदि प्रश्न ये पूछ दे कि उसका पैसा बिजनेस में कितने समय के लिए रन किया, तो चूंकि 1 साल का बिजनेस है और 7 माह के बाद लगाया, तो बिजनेस में रन कितना किया, 5 माह। तो अभी प्रश्न ये है कि उसका जो है उसने व्यापार आरंभ होने के कितने महीना बाद साझेदार बना, इसका मतलब कि 7 माह। तो हम बोल सकते हैं कि 7 माह के बाद वो साझेदार बना। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और तथा उनके पूंजी का अनुपात 5:6:8 है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद सी अपनी पूंजी का 50% वापस ले लेता है और ए अपने पूंजी का 60% राशि और लगा देता है। तो 2 वर्ष के बाद कुल लाभों को एबीसी में के किस अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए, पूंजी का जो रेशियो है 5:6:8 है, और हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानना है कि उसका जो टर्म ऑफ कंडीशन है बिजनेस का 2 साल का है। टाइमिंग कितने साल का है, 2 साल का है। इस बात को समझिएगा। तो हमको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे, इतना याद रखिएगा। तो आप समझिएगा कि ये 5x है, ये 6x है और 8x है, समझिएगा। अब बोल रहा है ए के बारे में पहले सोचा जाए। पहले ए बी सी बोल रहा है कि 1 वर्ष के बाद सी अपनी पूंजी का 50% वापस लेता है और ए अपनी पूंजी का 60% राशि और लगाता है। इसका मतलब ए का पूंजी 5x है, 1 वर्ष तक आराम से उसका पैसा बिजनेस में रन किया, 1 वर्ष तक कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन 1 वर्ष के बाद और उसका जो टाइमिंग है 1 साल का लिए और लगेगा। अब बोल रहा है कि उसके पास जितना पैसा था ए के पास, उससे वो 60% राशि और लगा दिया। तो उसके पास 5x तो रुपया और था, 60% लगा दिया, 160 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। अच्छा, बी के बारे में वो कुछ नहीं बोला गया।
बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, इसका मतलब कि बी का जो पैसा है, टोटल पैसा वो 2 साल के लिए आराम से लगा रहा। अच्छा, सी के लिए बोला है कि 1 वर्ष के बाद, 1 साल के तक उसका पैसा जितना था वो लगा रहा। 1 साल जैसे ही बीता वो अपने पूंजी का 50% ले लेता है, जो है ना क्या बोलता है, वापस ले लेता है। तो 8 का आधा यानी कितना हो जाएगा 4x, और 1 साल के लिए वो छोड़ देता है। तो हम कह सकते हैं ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 दूनी के 10, 2 8 16, 8 5 13, 13x, 12x और 12x, x कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं कि 13 12 12 उनका जो पूंजी का रेशियो होगा, किस रेशियो में होगा, 13 12 12। दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम को इस रूप में सेटअप करना है। समझ पा रहे हैं? अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। बोल रहा है कि ए तथा बी ने क्रमशः 5,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह के बाद ए अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है और बी अपनी 1/3 पूंजी वापस ले लेता है। इस समय सी 7,000 रुपया लगाकर व्यापार में भाग लेता है। तो वर्ष के अंत में 41,400 रुपया के लाभ में से सी का हिस्सा ज्ञात करें। वर्ष के अंत में, इसका मतलब कि बिजनेस जो है 1 साल का है। इस मोटिव जानना होगा कि मतलब आपका जो टाइमिंग है दिया हुआ है 1 ईयर, इस बात को ध्यान देना होगा। अब चलिए ए बी सी, जैसा कि हम बताए हैं इन्वेस्टमेंट उन्हें टाइम को ही हम प्रॉफिट के रूप में टर्मिनेट कर पाएंगे। तो देखिए ध्यान देंगे, ए ने 5,000 रुपया लेके आया और 5,000 रुपये के बारे में पहले बात करते हैं। ए ने 5,000 नहीं 50,000 की पूंजी लगाया। 4 माह के बाद ये अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। 4 माह तक उसका पैसा रन किया, 4 माह के बाद ना लेता है, 4 माह तक तो नहीं लेता है। इसका मतलब 4 माह तक उसका पैसा रन किया। जैसे ही उसका 4 माह बीता, तो चूंकि 1 साल में 12 महीना और 4 महीना हो गया, तो 8 महीना और उसका बचा हुआ है। समझिएगा ध्यान से। और उसने आधी पूंजी वापस ले ली, यानी 50,000 इन्वेस्टमेंट किया था तो 25 ले लिया, तो 25 छोड़ दिया, 25,000 छोड़ दिया। समझिएगा ध्यान से। अब कह रहा है कि बी उसी समय, तो भाई बी का जो पैसा था वो 45,000 रुपया था, 45,000 रुपया था। ये भी 4 महीना तक निश्चिंत से रहा, तो उसके पास 8 महीना बचा। 8 महीना जो बचा, अब बोल रहा उसने 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 45 का 1/3 1500, 15 तिया 45, तो 15 ध्यान देंगे। बोल रहा है कि उसने अपनी ये पूंजी का 1/3 पूंजी वापस ले ली। तो 4500 का 1/3 कितना हो गया 1500। 4500 में से 1500 रुपया उसने ले लिया, तो छोड़ कितना दिया, 30,000 रुपया छोड़ दिया। समझिए। और उसी समय एंट्री हो रही है सी की, यानी कितने माह बाद, 4 माह बाद। कितना सी ने अपना पूंजी कितना ले गया था, 70,000 रुपया ले गया था। तो भैया 8 माह के लिए वो बिजनेस करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 के 20 पर को 0 4 0 1 2 3 4। समझिएगा, सॉरी, इसको ऐसे करेंगे, आराम से करना। 5 के 20 पे 4 0, ठीक है। 25 8 200 कर दिए, इस पे 3 0, इसको कर दिए 45 चौके 4 5 20 16 2 18 3 0 1 2 3 18 के 24 और 4 0, ठीक है। और 8 7 56 पर 4 0। अब समझेंगे, 2 2 4
4 पे 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42 पर कौ जीरो, 1 2 3 4 और 56 पे कौ जीरो, 56 पे 4 जीरो, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 4 जीरो हम कैंसिल हटा देते हैं रेशियो के, 4 जीरो, 20 दूनी का 40, 21 दूनी का 42 और 28 दूनी का 56। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ 8 1 9, 2 2 4 और 2 6 69 यूनिट प्रॉफिट हुआ। और टोटल पैसा जो प्रॉफिट का हुआ है वो 41,400 के बराबर है। तो एक का मान निकाल लिया जाए, 9 6 54, 600 6 6 9 54, चाहे 36 और 5 41, ठीक है। एक का मान कितना हो गया, 600 हो गया। जब एक का मान 600 हो गया तो हमको सी का भाग चाहिए। इसका मतलब 28 गुने 600, और 28 गुने हम 600 करेंगे तो 8 6 48, 8 3 12 4, 12 4 16, 16,800 रुपया। इसका मतलब सी का जो प्रॉफिट के रूप में मिला 16,800 रुपये में। देखिए ये था। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई इस चीज को कि उसने क्या किया कि 50,000, 45,000, 70,000 माइंड में सेट कर लीजिए। यानी 50,000 है, 45,000 है, 70,000 है। तो आप क्या करें कि सब में 3 जीरो हटा दें वहीं से, हैं। इसका मतलब कि जो 50 45 70, तो वहां से इसके जो रेशियो है पैसा का, इस रूप में भी आप सेट कर सकते हैं। 25 सॉरी 5 5 हाँ 5 50, 5 45, 14 5 70। तो यदि आप इस रूप में यदि आप सेट करना चाहें तो भाई ये जैसे कि 4 माह के लिए पैसा लगाया, 4 माह तक उसका पैसा इतना ही रहा, जितना था उतना ही रहा। 4 माह के बाद आधा ले लिया तो कितना बच गया, 5 10 का आधा कितना हो गया, 5। और ये हो गया 8 माह के लिए, है ना। और बी भी सेम काम किया कि 9, 4 माह के लिए उतना ही था, 1/3 ले लिया, इसका मतलब 6 यूनिट बच गया। और 6 यूनिट बच गया तो 8 माह के लिए हो गया। और उसी समय सी की एंट्री हुई तो 14 गुने आप 4 माह के बाद एंट्री 8 कर सकते हैं। 10 चौके 40 और 8 5 40, 40 40 80 कर सकते हैं। 9 चौके 56 और 6 48, 9 चौके 56 और 6 48, सॉरी 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 6 48, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 14 8 112 हो जाएगा, यानी 40, है ना। और 40 हो गया और 42 हो गया और 56 हो, 2 5 10 1 56 हो जाएगा। तो 20 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। तो 20 21 28 हो गया आपका। देखिए 20 21 28 ऑलरेडी आया हुआ है। तो आप चीजों को यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको कर दिया कि आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेट करने में आपको दिक्कत होगा, तो आप ऐसे ही कर लेना आराम से, ऐसे भी किया जा सकता है। और यहाँ से भी आपको क्या आपका 69 आपका 43,400 के बराबर है। तो एक का मान 600 के बराबर है, तो आप 28 गुने 600 लिख सकते हैं, और जो कि आपका हो गया 16,800। तो आप चीजों को रेशियो से वहां से भी आप सेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। साझे के व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 46,000 रुपया कुल लाभ में से बी की हिस्सा ज्ञात करें। जैसे कि इस प्रश्न में ना तो कुल पूंजी दिया है ना कुल समय दिया है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि 100 रुपया कुल पूंजी है और y रुपया टोटल टाइम है। तो ए बी सी समझ जाइएगा। तो बोल रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, जैसा कि बताया है प्रॉफिट के रूप में, इन्वेस्टमेंट गुने टाइम को हम प्रॉफिट के रूप में एसोसिएट करते हैं। तो कुल पूंजी का 1/6 भाग यानी x/6 कितने समय के लिए, तो y/6 समय के लिए। सेकंड केस में कुल पूंजी का बोल रहा है कि 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, और सी के बारे में बोल रहा है कि कुल पूंजी का शेष भाग, यानी आपका इतना पैसा और इतना पैसा जोड़ के
और x रुपया में से घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। तो शेष आप निकाल लीजिए, x माइनस एक्स बटा 6 प्लस एक्स बटा 3 कर लीजिए। x माइनस 6 तो लघुत्तम हो जाएगा x, 3 दूनी के 6, 2x 3x बटा में 6, सो x माइनस 3x बटा में 6, 3 दूनी के 6 एंड x बाई 2। तो शेष पूंजी आपका कितना हो गया, x बाई 2 हो गया। तो सी ने बोला शेष पूंजी को पूरे समय के लिए निश्चित लगाया, यानी y समय के लिए लगा दिया। तो आप देखिए xy सब में है, तो 1/36, 1/9 और 1/2। 36 9 2 का एलसीएम 36 से मल्टीपल कर देंगे, इसका मतलब 1 4 18, 1 4 18 हो गया। अब बोल रहा है कि कुल लाभ 46,000 रुपया का कुल लाभ हुआ। तो आपका हुआ 1 कितना 4 18, 18 4 22 1 23 यूनिट जो है आपका दिया हुआ है 46,000 के बराबर है। तो 1 बराबर 2000 सॉरी 23 दूनी 46। तो बोल रहा है प्रश्न कि बी की हिस्सा ज्ञात करें। तो जब 1 का मान 2000 है, इसका मतलब 4 का मान 8000 हो जाएगा। तो बी को कितना लगा, 8000 लगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं दोस्त, कैसे, ए बी सी जब मुझे मानना ही है तो मैं अपने हिसाब से मानूंगा। जिस दिन ये बात करने आ जाएगा समझिए आप मैथ पढ़ रहे हैं। जब मुझे मानना ही है तो मैं अपने हिसाब से मानूंगा। तो मैंने क्या किया भाई, कुल पूंजी 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, फिर 1/3 भाग 1/3 समय के लिए। इसका मतलब कि ऐसा राशि जो मानिए जो क्या 6 3 का एलसीएम हो, 1/6 भाग 1/3 भाग बोला है, इसका 6 3 का एलसीएम हो। तो मैंने मान लिया कि टोटल भाई में 6 3 का एलसीएम कितना हो, 6 हो गया। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 6 यूनिट रुपया है और ये टाइमिंग है। समझ पा रहे हैं। अब देखिए, तो एक कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/6 भाग, 6 का 1/6 कितना हो गया, 1 हो गया। 1/6 समय के लिए 6 का 1/6 1 होगा। बी कह रहा है कि कुल पूंजी का 1/3 भाग, 6 का 1/3 कितना हो गया, 2 हो गया। कितने समय के लिए, 1/3 समय के लिए। तो 2 से भाग देंगे, 1/3 3 से भाग देंगे, इसका मतलब 2। और सी कह रहा है कि शेष पूंजी, इसका मतलब 1 और 2 3 यूनिट क्या यूज कर लिए। टोटल पैसा आपका कितना है, 6 यूनिट है, 3 यूनिट का यूज कर लिए तो कितना बच गया, 3 यूनिट बच गया पूरे समय के लिए। तो पूरा समय कितना है, 6 यूनिट। इसका मतलब 1 4 18। तो आप देखिए कि 1 4 18, 18 4 22 23 यूनिट का मान 46,000 के बराबर है। तो 1 का मान 2000 के बराबर है। तो 4 दूनी का 8000। तो आप चीजों को यहां से भी सोच सकते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जब मुझे मानना ही है तो मैं अपने हिसाब से मानूंगा, और अपने हिसाब से जो चीज मानना शुरू की, इसका मतलब आप सोचना शुरू कर दिए। जब सोचना शुरू किए तो चीजें सब ट्रैक पे आ जाएंगी। प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे और मैं पार्टनरशिप का दो क्लास लूंगा। इसमें पार्टनरशिप आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक इसका देखिए, आप एक रेगुलर मतलब आप एकदम रूटीन बना लीजिए। कुछ ये करना है तो करना है, डायरी मेंटेन करना है तो करना है। विदाउट प्लानिंग लाइफ इज इनकम्प्लीट। तो आप प्लान कीजिए तब कुछ चीज कीजिए। समझ पा रहे हैं। चलिए, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। बी का निवेश ए और सी के निवेश के बराबर है। तो वर्ष के अंत में 90,000 के लाभ में से सी का हिस्सा कितना है। चलिए, ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए बी सी अब बोल रहा है कि ये पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। क्योंकि इस प्रश्न में समय का कोई जिक्र नहीं है, सबके लिए समय बराबर है। जब सबके लिए समय बराबर है तो आप प्रॉफिट पर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जब सबके लिए बराबर है तो हम रेशियो निकालेंगे तो कुछ चीज तो कट के आउट हो जाएगा। इसलिए जब सब चीज टाइम में बराबर होता है तो हम केवल प्रॉपर्टी पे ही काम करते हैं कि वो कितना पैसा लगा पाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये अपनी पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है। तो उसकी पूंजी यदि x रुपया है तो x/3 निवेश किया। बोल रहा है बी का निवेश ए और सी के निवेश के योग के बराबर है।
हमने कुल पूंजी 100 रुपया माना, याद रखिएगा। और सारा खेल इसी लाइन में टिका हुआ है कि बी का निवेश ए और सी के निवेश के योग के बराबर है। तो बी को हम कैसे सेट कर लें? यदि हम इधर भी बी जोड़ दें और इधर भी बी जोड़ दें तो मिलेगा क्या कि 2b बराबर a प्लस बी प्लस सी। और पैसा a प्लस बी प्लस सी को हम कितना माने हैं? x, यानी कुल पैसा को हम x माने हैं। तो 2b बराबर x हो गया, तो b कितना हो गया? x/2 हो गया। इसका मतलब ये पैसा x/2 हो गया। अच्छा, शेष पूंजी। शेष पूंजी का मतलब इस पूंजी और इस पूंजी को जोड़ के हम टोटल में x में से घटा देंगे तो शेष पूंजी निकल जाएगा। तो शेष पूंजी, शेष को हम x माइनस x/3 प्लस x/2 हम कर सकते हैं। इसका मतलब x माइनस 6 लघुत्तम 2x प्लस 3x। इसका मतलब 6x में से 5x जाएगा x/6, यानी सी शेष पूंजी जो है कितना? x/6 हो गया। तो सब में x कैंसिल आउट हो गया और 3 2 6 कैल्शियम 6 हो गया। 6 से मल्टीपल कर देंगे तो देखने को मिला 2 3 1। इनका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 2 3 1 के रूप में होगा। जब 2 3 1 के रूप में होगा और ये प्रश्न बोल रहा है कि वर्ष के अंत में 90,000 रुपया, क्योंकि वर्ष के अंत में सारे में टाइमिंग मान समझ कीजिए, सारे में टाइमिंग इक्वल है तो एक साल तो कोई मीनिंग नहीं इक्वल करेगा। जब सारे में इक्वल है तो उनको लिखने की जरूरत नहीं। तो 3 2 5 1 6 यूनिट, 6 यूनिट जो प्रॉफिट है आपका दिया हुआ है 90,000 के बराबर है। 90,000 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान 15,000 के बराबर होगा। जब 1 यूनिट का मान 15,000 के बराबर होगा तो प्रश्न आपका दिया हुआ है कि भाई सी का कितना मिला। तो सी को 1 यूनिट का मान यानी 15,000 रुपया मिला, यानी सी का पैसा कितना मिला? 15,000 प्रॉफिट के रूप में सी को मिला। अब इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि प्रश्न बोला है 1/3। प्रश्न क्या बोला है? 1/3। तो ऐसा कोई राशि मानिए जो 3 से कट जाए। भाई प्रश्न बोला है 1/3, इसका मतलब ऐसा कोई राशि मानिए जो 3 से कट जाए। समझ लीजिएगा। तो हमने मान लिया कि भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 यूनिट मान लीजिए, 9 यूनिट मान लीजिए, कुछ भी मानिए जो 3 से कट जाए। समझिए, तो हमने मान लिया 6 यूनिट उसका टोटल प्रॉपर्टी है। तो ए बी सी कुछ भी मानिएगा आपका आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ए बी सी, तो एक कुल पूंजी का 1/3, 1/3 6 का 1/3 कितना हो गया? 2 हो गया। समझिएगा। और बी का जो निवेश है, बी का जो निवेश है, ध्यान देंगे यहां लिखते हैं बी का निवेश है जो ए और सी के निवेश के योग के बराबर है। इधर भी हम बी डाल दें और इधर भी बी डाल दें। इसका मतलब 2b बराबर a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी का मान 6 है तो b कितना हो गया आपका? 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ 3 हो गया। अब बताइए कि आप 3 और 2 5 यूनिट हो गया। टोटल पैसा आपने 6 यूनिट माना है तो इसके लिए आपका 1 यूनिट बचा कि नहीं बचा? देखिए 2 3 1 आ गया और यहाँ पर भी देख लीजिए 2 3 1 आया। सारा खेल सोच गए। यदि हम इतना करें तो हमको ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं हो पाएगी ना। सारा खेल मानने का है, मान लीजिएगा। नहीं तो आप जब हमको मानना ही है तो अपने हिसाब से मानेंगे। हमको यही सीखना है, बस इस बात को ध्यान दीजिएगा। 3 2 5 1 6 का मान 90,000 है तो 1 का मान 15,000 हो गया। जब 1 का मान 15,000 तो सी के चाहिए हमको कितना हो गया? 15,000। तो आप देखें कि चीजों को हम ऐसे आसान कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ए और बी दो साझेदार के ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। 3 माह के बाद ये अपनी पूंजी का 1/4 भाग और बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। 10 माह के बाद कुल 7600 रुपया के लाभ में से ए का हिस्सा क्या होगा? चलिए ए बी समझिएगा। 4:5 के रूप में पूंजी लगाया है और दोनों का जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है बिजनेस का 10 माह का दिया हुआ है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। 4:5 को हम 4,000 और 5,000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझिएगा इस बात को। 4 5 भी रख सकते हैं, कुछ भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? 4,000 5,000 भी मान सकते हैं, इसको 400 500 भी मान सकते हैं। लेकिन आपका 7600 रुपया लाभ हो रहा है, 400 500 मत करके 4,000 5,000 के रूप में। तो बोल रहे ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग 3 माह के बाद। इसका मतलब 3 माह तक जितना पैसा उतना लगा लीजिए। 3 माह तक लगा दिया। जैसे 3 माह हुआ अपना पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लेता है।
4,000 का 1/4 कितना होगा? 1,000। 1,000 रुपया वापस ले लेता है तो कितना छोड़ देता है? 3,000 रुपया छोड़ देता है। भैया 4,000 का 1/4 1,000 रुपया, 1,000 रुपया ले लिया तो छोड़ कितना दिया? 3,000 रुपया। इसका मतलब कितने महीने के लिए छोड़ दिया? तो 7 महीने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बिजनेस 10 महीने का है। सिमिलरली बात इसमें भी वही होती है कि बी अपने पूंजी 1/5 भाग वापस ले लेता है 3 माह के बाद। तो उसके पास पैसा जितना है 5,000 है, 3 माह तक लगाया 1/5, इसका मतलब कि 5,000 का 1/5 कितना हो गया? 1,000 हो गया। और 1,000 जब ले लिया तो छोड़ कितना दिया? 4,000 छोड़ दिया। और कितने महीने के लिए छोड़ दिया? 7 महीने के लिए, क्योंकि बिजनेस आपका 10 महीना का है। तो चरती आई 12 और 17 21, 21 12 31, अब 33,000 हो जाएगा। 33,000 और पंक्तियां 15 7 28, 15 28 यानी 43,000 हो जाएगा। 15 28 8 5 13, ठीक है। हाँ 15 28 हो जाएगा। और इसका मतलब कि 33:43 के रूप में उसके पूंजी का रेशियो हुआ। अब प्रश्न कर रहा है कि 7600 रुपए का लाभ हुआ। 3 3 6, 76 यूनिट का मान 7600 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान 100 के बराबर होगा। जब 1 यूनिट का मान 100 के बराबर होगा तो आपको प्रश्न पूछा है क्या? प्रश्न ये पूछा है कि एक का हिस्सा ज्ञात करें। तो जब एक का मान 1,000 है तो 33 का मान 33,000 के बराबर होगा। सॉरी, एक का मान 100 ना, हाँ, एक का मान 100 के बराबर है तो 33 का मान 3300 के बराबर होगा। इसका मतलब ए का जो है प्रॉफिट कितना मिला? 3300 मिला। इस बात को समझ लीजिए कि मैंने क्या किया कि 4:5 था। तो 4:5 को ऐसे भी हम सोच सकते हैं, हमको 1000 करने की जरूरत है। 4 5 ए भी था तो 4:5 के रूप में था। 3 माह तक लगा दिए, इसका 1/4 ले लिए, मतलब 3 यूनिट बच गया। तो उसको 7 महीने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे आसान है। 5,005 है तो 5 3 महीने के लिए ले लिया, 1/5 निकाल लिया, इसका मतलब 4 छोड़ दिया। 4 छोड़ दिया तो कितना महीने के लिए छोड़ दिया? 7 महीने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बिजनेस 10 महीने का है। तो यहाँ चढ़ती है 12 17 21 12 21, आपका हो गया 33 और ये हो गया 43। तो ये हो गया आपका 76 इनका मान 7600 के बराबर है। तो एक का मान 100 के बराबर है। जब एक का मान 100 के बराबर 33 का मान 3300 के बराबर, यही आपका बेस्ट है। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का अंतिम प्रश्न, अंत भला तो सब भला है ना। चलिए अंतिम तक बने रहिए तो आपको और मजा आएगा, है ना। ए और बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाए, ठीक है। 7 माह के बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। और अंत में लाभों को भाग जो है 4:5 में बांट दिया जाता है। तो बी का धन कितने समय के लिए व्यापार में रहा? प्रॉफिट का देखिए, हम बार बार कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट गुने टाइम का हिसाब बराबर प्रॉफिट के रूप में जाएगा। इस बार प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है आपका, कितना दे दिया है? 4/5। यहां ध्यान देंगे आपका, जैसे पूंजी का जो रेशियो है 6:5 के रूप में, तो 6x 5x के रूप में लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि 7 माह के बाद ये अपनी सारा पूंजी वापस ले लेता है। इसका मतलब उसका पैसा जो है 7 माह तक रहेगा, तो 6x गुने 7। और बी जो है 7 माह के बाद आधा लेता है, आधा छोड़ देता है। तो बी का पैसा 5x है। 7 माह तक बिजनेस किया, 7 माह के बाद उसने आधा लिया, तो आधा छोड़ भी दिया। तो 5 का आधा 5/2, तो 5/2 लिया तो 5/2 छोड़ भी दिया, यानी 5x/2। कितने समय के लिए छोड़ दिया ये हमको पता नहीं है। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में हो जाएगा 42x, नीचे में 5x से यदि कॉमन लिया जाए तो 7 + 5, 7 प्लस क्या, हाँ y/2, y/2 बराबर 4/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, x कैंसिल। समझ पा रहे हैं? तो 42 बराबर 7 28 प्लस y/2 गुने 4, y/2 गुने 4 यानी कि 2y बोल सकते हैं। तो 28, 12 में 60 गया, 4 3 में से गया तो 14 हो गया, 2y। कितना हो गया? 7। इसका मतलब कि आप बताइए कि यहां भी 7 माह का बिजनेस हुआ और उससे पहले 7 माह इधर। देखिए हम लोग को जानना है, प्रश्न ये पूछ रहा है भैया कि बी का धन कितने समय के लिए निवेशित रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 7 माह तक तो उसका पैसा यहाँ रहा है और आपका इसका वैल्यू 7 माह आ गया। इसका मतलब 7 और 7
14। इसका मतलब बी का जो पैसा निवेशित रहा 14 मंथ के लिए रहा। तो दोस्तों हमने पार्टनरशिप में बहुत अच्छा नहीं आपके जो है एग्जाम्स की चीजें को दे रखा हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, हम देख देख के एक और क्लासेस का ले लेंगे। तो पार्टनरशिप बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, चीजों को बस रेशियो के रूप में कैसे सेटअप करना है इस चीज को जानना है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें ना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ऑल द बेस्ट।